अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलियुम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लाह सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीब कुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ला सिय्यमा हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी रूही व अरवाहुल आलमीन लतुरा बिमक़दमिहि शरीफ अल-फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व ग़ासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर करें। सलावात। अल्लाह करीमा का बरादर नादर सकू साहब की इस मेहनत को और इस फर्श अज़ा जो बिछाया है इसको अपने दरबार में मंजूर व मकबूल फरमाए। इनकी तमाम शरई हाजात कुल्लिया और जुज़िया को अपने दरबार में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस ज़िक्र के सदक़े में, इस ज़िक्र के वास्ते से खुदा इनके अहले खाना को हर बला से महफूज फरमाए। इनके बच्चों को, इनको, इनके अहले खाना को सेहत व सलामती अता फरमाए। इनके कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। इनके मरहूमीन को, इनके वालिदैन को, दीगर ख़ानदान के मरहूमीन को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। हम सब के मरहूमीन को भी खुदा बंदे करीम अपनी जवार में, जवार रहमत ख़ासा में जगह अता फरमाए। मौला के ज़ुहूर की ताजील के लिए एक दफ़ा फिर बावाज़े बुलंद सलावात। अल्लाह तवज्जो चाहूँगा चंद मिनट के लिए। कुरान करीम की कुल 114 सूरतें हैं। उनमें से मैंने एक सूरत का जो है वो तिलावत का शर्फ हासिल किया है। पूरी एक छोटी सी सूरत, तरतीब के एतबार से सूरत का नंबर 94 है। तवज्जो चाहूँगा ज़रा, बात अगर आप तक पहुँच गई तो एक पैगाम है जो पहुँचाना चाहता हूँ। 94 नंबर सूरत तरतीब के एतबार से, जिसमें इरशाद खुदाबंदी अलम नशरह लका सदरा का आगाज़ सूरत का बिस्मिल्लाह से, और बिस्मिल्लाह सूरत का हिस्सा होता है। उलमा फुक़हा के मुताबिक जुज़ आयत को शुमार किया जाता है। एक जो आयतें हैं उनमें एक जुज़ शुमार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक। क्या हमने तुम्हारे
सीने को खोल नहीं दिया। तवज्जो है ना बात की तरफ। खुदा अपने हबीब को मुखातब करके फरमा रहा, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने तुम्हारे सीने को खोला नहीं, कुशादा नहीं कर दिया। व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और वो बोझ, वो वज़न कि जिसने आपकी कमर को तोड़ रखा था उसको हमने दूर कर दिया। जी वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे सीने को कुशादा किया, और जिस बोझ ने तेरी कमर को झुकाए हुए था, तोड़ रखा था, कमजोर किए हुए था, हमने उसको भी दूर कर दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरा हबीब। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल और जहमत के साथ आसानी होती है। लगता है कि सूरत का तर्जमा आपको पसंद नहीं आया। भाई ढीले ढाले बोल रहे हैं, मुझे ढीला ढीला मजमा नहीं चाहिए, जरा बोलो। या अली, तो जो है ना, जरा बोलो, पता चले जागे बैठे हैं, लंगर के फिक्र में ना बैठो, मिल जाएगा वो मिल जाना है। मेरी बात की तरफ तवज्जो करो, ठीक है जी, माशाअल्लाह, यही चाहिए। और लुत्फ लेना है तो फिर हमातन गोश रहना। अलम नशरह लक सदरका व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका व रफ़अना लक ज़िक्रक, हमने आपके सीने को कुशादा कर दिया और कमर का जो बोझ था उसको दूर कर दिया। बिस्मिल्लाह, नादर साहब तशरीफ रखें। व रफ़अना लक ज़िक्रक, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। फिर ताकीदन फरमा रहा है, इन्न मअल उसरि युसरा, घबराने की जरूरत नहीं है, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। तकरार है, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो फिर क्या, फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, बस अब जब इधर उधर के सारी जरूरियात, जिम्मेदारियां, अपने फराइज को अंजाम देकर फारग हो जाए तो फिर किसी को नस्ब करता चला जा। नहीं, मजमा सोया हुआ, पता नहीं चला अभी तक आपको। फ़ैज़ा फ़रग़्ता, बस जब तू फारग हो जाए कि देखे कि अब कोई काम दीन का नहीं रहा, तमाम जिम्मेदारियां जो उसकी तरफ से आई थी उनको मैंने पूरी कर दी हैं, तो अब अगला काम बेकार। फन सब, किसी को नस्ब कर अपनी जगह पर। फ़ैज़ा फ़रग़्ता, तो जो चाहूंगा, फ़ैज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब, जब तू जिम्मेदारियों से फारग हो जाए, तब फारग हो जाने का ऐसे नहीं चले जाना। फ़ंसब, अपनी मसनद पर किसी को नस्ब कर, व इला रब्बिका फ़रग़ब, फिर मेरी तरफ मुंह कर। नस्ब करने के बाद फिर इला रब्बे का फ़रग़ब, अपने रब की तरफ रग़बत कर। अभी ये तो भी तर्जमा था, तवज्जो है आप सगू साहब की गल खैर है। अच्छा, बानी जरा परेशान कर रहा है ना मेनू, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद।
भाई उस्ताद की क्लास में एक स्टूडेंट जो है ना, वो अगर ऐसा वैसा हो जाए तो उस्ताद परेशान हो जाता है। मैं उस्ताद हूँ, मैं खतीब भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं टीचर भी हूँ। इनको पता है कि शागिर्द जब पढ़ रहे होते तो उस्ताद क्या चाहता है। अल्लाह तन गोश होना जरूरी है, क्लास में, लेक्चर में, दर्स में, किसी जगह पर भी। अब भाई ये भी एक क्लास है और मामूली क्लास नहीं है, सबसे बुलंद तरीन क्लास। यहाँ के शागिर्दों को भी हमतन गोश होने की जरूरत है, तभी उस्ताद आप तक अपना मुद्दा पहुंचा सकेगा। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर बावाज़ पर। अल्लाह अभी मैंने सिर्फ तर्जमा किया है, मैं तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी सी वजाहत करता चलो। तो जो है अभी सिर्फ तर्जमा किया। एक इस सूरा की सूरह शरह जिसको कहते हैं, अलम नशरह, इसको सूरह शरह भी कहते हैं, अलम नशरह का नाम भी है। इसकी एक खुसूसियत है, 94 नंबर सूरा ये है। इससे पहले 93 नंबर सूरा कोई बताए मुझे? तो लाभ बैठे हैं, उनसे मेरा सवाल, कोई बताए, कोई बताए? 93 नंबर सूरा, शाबाश, सलवात पढ़ो इसकी सलामती के लिए बावाज़ बुलंद, अल्लाह मुहम्मद। नहीं पता चला सबको तो सुनते चले जाओ। इससे पहले वाली सूरा 94 है, ये 93 नंबर सूरा का नाम है वज़्ज़ुहा है। इस सूरा का उसके साथ लिंक क्या है, तो जो है या नहीं? भी लिंक है, मैं इसलिए जिक्र करने लगा हूं। राबता है, ताल्लुक है, लिंक है, गहरा रिश्ता है, और उसकी दलील देने लगा हूं। रिश्ता और रिश्ता बाद में बयान करूंगा, अभी दलील देने लगा हूं कि उसका इस सूरा का उस सूरा के साथ रिश्ता है। फिकी एतबार से तो आप जानते हैं, बाकी माशाल्लाह मोमिनीन भी इससे आगाह होंगे। इस सूरा की ये खुसूसियत है और पहली वाली सूरा की भी, ये दोनों का लिंक खुसूसी तौर पे ये है कि अगर नमाज में किसी एक रकत में ये पहली सूरा वज़्ज़ुहा पढ़ी जाएगी तो साथ ये दूसरी भी पढ़ी जाएगी। तो जो है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला, ये पहले वाली सूरा 93 नंबर। ये जब भी पढ़ोगे, अकेली पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, सूरा मुकम्मल ही नहीं है। हुक्म है फिकी मसाइल में से कि इस सूरा को जब भी पढ़ोगे तो साथ दूसरी सूरा पढ़नी पड़ेगी। ये कौन सी? अलम नशरह लका सदरका, ये लिंक है इन दोनों का, अकेली काफी नहीं है। पहली पढ़ोगे तो दूसरी जरूरी है, दूसरी पढ़ोगे तो पहली जरूरी है। यानी अगर आपकी ख्वाहिश ये है, तरतीब इसी तरह रखनी पड़ेगी। ख्वाहिश ये कि मैं अलम नशरह पढ़ूं तो पहले वज़्ज़ुहा पढ़ो, फिर अलम नशरह पढ़ो। और अगर ख्वाहिश ये कि मैं ज़ुहा की सूरत की तलावत इसमें नमाज में करूं किसी रकत में, तो जरूरी है बस ज़ुहा पढ़ो और साथ अलम नशरह भी पढ़ो, उसकी तलावत जरूरी है। अगर तनहा व ज़ुहा पढ़ ली जाए और रकात को खत्म करके रुकू में चला जाए तो नमाज नहीं होगी। अलम नशरह भी इसी तरह अगर तनहा पढ़ ली जाए व ज़ुहा के बगैर तो रकत मुकम्मल भी। बेदार है मजमा या नहीं? बेदार है ना? अगर बेदार है, क्योंकि अगले वाला मतलब जो मैं बताने लगा हूं, हमतन गोश होने की जरूरत है, बेदारी की जरूरत है। मतलब कि एक पहुंचाना चाहता हूं कि लिंक है क्या, वो कौन सा रिश्ता है, वो कौन सा ताल्लुक है इन दोनों सूरतों में जिसकी वजह से एक दूसरी के बगैर नामुकम्मल है। अगर बेदार बैठो तो नारा सुनाओ ताकि बेदार हो जाए। दोनों हाथ। भाई ये लिंक, ये राबता, ये ताल्लुक गहरा इतना क्यों है? उस एक पहली के बगैर दूसरी नामुकम्मल, दूसरी के बगैर पहली नामुकम्मल। पता क्या वजह है? वजह ये है कि दोनों के मज़ामीन, मफ़ाहीम जो मकसूद और मतलूब हैं वो एक है। तो जो चाहूंगा
अगर गौर करें तो, अगर गौर करें दोनों सूरतों में तो दोनों के मफहूम एक है। गहरा ताल्लुक है मफाहिम का, मज़ामीन का, मतालिब का। वो किस तरह? कुछ अल्फाज भी मिलते जुलते हैं और अल्फाज के साथ मफाहिम भी मिलते जुलते हैं। तभी हुक्म है मासूम की तरफ से फिकी तौर पर कि इस सूरा को पहली को दूसरी के बगैर नामुकम्मल समझा जाए। ये उसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है। वो कैसे? वो मफाहिम है क्या? वो जो मिलते जुलते हैं वो है क्या? इस सूरा में इब्तिदा कहां से हो रही है? सूरा नंबर 94 में कहां से है? पढ़े लिखे शाह साहब बैठे हैं और बाकी दोस्त भी, तुल्लाब भी। क्या खुदा फरमा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम यजिद का यतीमन फआवा। क्या हमने अलम नशरह, वो दूसरी सूरत में, अलम नशरह लका सदरका, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया? तो जो चाहता हूं, क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया, कुशादा नहीं किया? यही तर्ज, यही अंदाज गुफ्तगू का, खिताब का अल्लाह की तरफ से वहां पर भी है। क्या इधर कह रहा है अलम नशरह लका सदरका, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया? वहां फरमा रहा है अलम यजिद का यतीमन फआवा। मजमा बेदार बैठा है या सोया हुआ है? अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या हमने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, यतीम पाकर पनाह दी थी? तो जो है ना, वहां के मफाहिम इसके साथ मफाहिम के एतबार से मिलते हैं। खुदा कुछ नेमतों को याद रख, मेरी तरफ तवज्जो रहे, इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ तवज्जो रहे। क्या अलम नशरह लका सदरका, तो जो है ना, हमने आपके सीने को कुशादा किया, खोल दिया। उधर भी है वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, कसम है ज़ुहा की, चढ़ते हुए सूरज की, दिन की, चमकते हुए दिन की। वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, और रात की जब वो छा जाती है उसकी तारीकी। मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, ना खुदा ने मेरा हबीब तुझे छोड़ा है और ना ही तुझसे नाराज हुआ है। तो जो है मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, तेरी आखिरत जो है तेरे ऊला से बेहतर है। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा, और अन करीब मैं तुझे इतना देने वाला हूं कि तू राजी हो जाएगा। इतना अता करने वाला हूं कि तू राजी हो जाएगा। परेशान होने की क्या जरूरत है? घबराना नहीं है। चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद अय्याम के लिए अगर वही नाज़िल हुई तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने तुझे पहले भी अकेला नहीं छोड़ा, आप भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहले भी अकेला नहीं छोड़ा, अब भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमने तो उसे भी अकेला, उस वक्त भी अकेला नहीं छोड़ा। अलम यजिद का यतीमन फआवा, हमने जब तुझे यतीम पाया तुझे पनाह दी। कौन सी पनाह? तुझे यतीम पाकर अबू तालिब की पनाह दे दी। यतीम पाया तो अबू तालिब की। अलम यजिद का यतीमन फआवा, अबू तालिब की पनाह दी। ववजदका ज़ालन फहदा, हमने तुम्हें गुमशुदा पाया। क्या मतलब गुमशुदा पाया? यानी तुझे कोई जानता नहीं था। तो जो चाहता हूं, बात करने लगा हूं यहाँ पे, तो जो चाहूंगा। ववजदका ज़ालन फहदा, हमने तुम्हें गुमशुदा पाया। फहदा, गुमशुदा पाकर तेरा तारुफ करवा दिया। किस तरह? तू गुमशुदा था, तुझे कोई जानता नहीं था। अबू तालिब के जरिए से दावत जुल अशीरा करवा कर 3 दिन खिला के अबू तालिब ने अपने बेटे अली के जरिए से तेरा तारुफ भी करवा दिया और अली को तेरा सहारा भी बना दिया। ये कोई जानता नहीं था तुझे, तेरा तारुफ नहीं था, तेरा तारुफ नहीं था। हमने तारुफ किसके जरिए से कराया? अबू तालिब के जरिए से। अबू तालिब, ऐ मेरा अबी वन्ज़ रशीदत कल अक़रबीन, अपने करीबियों को डराओ। दावत का इंतजाम, तारुफ पैगंबर हो रहा है। तारुफ कराने वाला कौन है? अबू तालिब।
दावत का इंतजाम कौन कर रहा है? अबू तालिब। घर किसका है? अबू तालिब। खाने का इंतजाम कौन कर रहा है? अबू तालिब का बेटा अली इब्ने अबी तालिब। पैगंबर के तारुफ का सबब खुदा कह रहे हमने तारुफ करवाया, हमने। जाहिरन करवाने वाला कौन है? अबू तालिब। तो जो है ना, दावत का इंतजाम करने वाला कौन है? अबू तालिब। कैसा इंतजाम हुआ? पहले दिन इंतजाम हुआ, खाया पिया। तो जो है खाया पिया। और खाना कितना था? एक बंदे का खाने का इंतजाम था। और खाने वाले कितने थे? 80 लोग। बनी कुरैश में से 80 लोग थे जो खाने वाले थे। और तारीख कहती है एक बंदे के खाने का इंतजाम किया था। और पैगंबर ने कहा था एक बंदे का खाने का इंतजाम कर लो। ना अबू तालिब परेशान है, ना अली इब्ने अबी तालिब परेशान है, कि बंदे तो 80 हैं, खाना एक है। क्यों? अबू तालिब भी जानता है, अली भी जानते हैं। जिसका तारुफ हमने करवाना है उसका तारुफ हमें पहले मालूम है। वो कौन सी हस्ती है? पहले से मालूम है। इसलिए जब खाना एक बंदे का तैयार हुआ तो ला के सामने रख दिया गया। पैगंबर इस्लाम ने अपनी उंगली उस खाने में ऐसे फेरी है, बाज तारीख में एक लाबेदान लगाया और उंगली फेरी और कहा इन 80 को खिलाते चले जाओ, देख लेना खत्म नहीं होगा, 80 खाकर सैर हो जाएंगे, फिर भी बचता हुआ नजर आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। तारफ अबू तालिब। पहले दिन आए, खाया पिया। किसी ने शैतानी सिफत वाले ने शरारत की, चलो उठो अभी कोई ना कोई बात करेंगे। ये बनी हाशिम ने कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ शरारत करनी है उनके कहने के मुताबिक, उठो। अबू जहल ने इशारा किया, निकल गए। अबू तालिब दरवाजे पे खड़े हैं। तारुफ कराना है किसका? भतीजे का नहीं, अल्लाह के नबी का। तो जो है या नहीं, अल्लाह के नबी का तारुफ है। दरवाजे पे खड़े हैं। आज पहले दिन तो जाने दिया, चलो जाओ। और कहा भाई जा खा के जा रहे हो, कल फिर दावत है। जा रहे हो कल फिर, तारीख यही है, कल फिर दावत है। अच्छा ठीक है, आएंगे भी, खाने के लिए तो आना है। जहां खाना हो और फिर बंदे ना आए, ये कैसे? क्या बात! शाह साहब ने एक बेहतरीन और बात कर दी। ठीक है, ऊंट खाने वालों को मिल रहा है क्या? ऊंट नहीं, मटन मिल रहा है? और मटन जहां मिल रहा हो तो वहां पर फिर मुंह से पानी निकल आता है। ये दावत ज़ोलो शीरा पहली दावत खा के गए हैं, मटन खा के गए हैं। जब अबू तालिब ने कहा कल भी होगा, कहा अच्छा मटन ही होगा। फिर आ गए, फिर खाया, दूसरे दिन फिर खाया, फिर शरारत हुई, इशारा हुआ, फिर निकल गए। अबू तालिब फिर देखते रहे। क्या? हुज्जत खुदा के बाप है, हुज्जत पूरा करना चाहते हैं। मैंने जुमला कह दिया, हुज्जत खुदा के बाप हैं, हुज्जत खुदा के चचा हैं, अपनी हुज्जत पूरा करना चाहते हैं। 3 दिन की मोहलत देना चाह रहे हैं। दूसरे दिन फिर चले गए। अब जब तीसरा दिन हुआ, खा लिया, पी गया, सैर करके जब पेट भर गए, अब अबू जहल ने जब फिर शरारत की, इशारा किया उठो चले। अबू तालिब उठ के खड़े हो गए। कहा किसी की जरूरत नहीं है, जब तक मेरा भतीजा अपना मकसद बयान नहीं करेगा कोई उठ के नहीं जा सकता। उस वक्त तक कोई उठ के नहीं जा सकता। और ये कहना था। अब मैं जरा उससे मुखातिब होना चाहता हूं जो कहता है नऊज़ मिन ज़ालिक, अबू तालिब ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा है। वो जाहिल कम अकल इंसान। अबू तालिब ने अगर कलमा नहीं पढ़ा, वो कौन सा कलमा नहीं पढ़ा? अरे पूरे कलमे का तारुफ तो अबू तालिब करवा रहा है। तो
चाहता हूँ, उस कम अकल जाहिल से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब तो नऊज़ काफिर था, कलमा के बगैर चला गया, कलमा पढ़े के बगैर चला गया। मैं कहता हूँ आज दावत ज़ुल अशीरा के मौका पर अगर कलमा का तारुफ करवा रहा है तो अबू तालिब या अबू तालिब का बेटा, अगर खुदा का तारुफ करवा रहा है तो अबू तालिब या अबू तालिब का बेटा, अगर मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के नबी का तारुफ करवा रहा है तो अबू तालिब या अबू तालिब का बेटा। दूसरे लफ्जों में कहता चलूं, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहचान करवाई है तो वो अबू तालिब ने करवाई है। अल्लाह तो जो है ना भाई, ये बातें तो होती नहीं है जिनमें पहले भी मैं करता रहा हूं और सुनते रहते हैं आप। मैंने जो सूरा की तिलावत आपके सामने की है थोड़ा सा उधर लाना चाहता हूं। ये तो तारुफ था ना कि इस सूरा का उस सूरत के साथ ताल्लुक क्या है। तो जो है ना, तो खुदा क्या कह रहा है, मैं उन बातों को छोड़ रहा हूं। तारुफ अल्लाह ने करवाया अबू तालिब के जरिए से अपने नबी का, और अबू तालिब के बेटे अली इब्न अबी तालिब के जरिए से। इस सूरत का उस सूरत के साथ ताल्लुक है, लिंक है, राब्ता है। खुदा फरमा रहा है अलम नशरह लका सदरका, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया। और उधर भी कह रहा अलम यजिद का यतीम नफा आवा, हमने तुझे यतीम पाकर पनाह दी। तो है ना, हमने तुझे इधर कह रहा तेरे सीने को कुशादा किया, हमने किया। और इससे पहले अलम यजिद का यतीमन, तो छोटा सा बच्चा था। वजह है ना, बाप पैदा होने से पहले ही चला गया और माँ 6 साल में और दादा 8 साल में। और किसने अलम यजिद का यतीमन फआवा, हमने तुझे पनाह नहीं दी, और पनाह किसके जरिए दी, अबू तालिब के जरिए से। अबू तालिब काफिर कहने अबू तालिब को और अबू तालिब की औलाद के मानने वालों को काफिर कहने वाले जो हैं, और उनको मैसेज दे रहा हूं भी अगर अबू तालिब नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक काफिर था और अबू तालिब से मोहब्बत रखने वाले काफिर हैं, तो फिर सबसे पहले काफिर उसको कहे जो कई साल अबू तालिब के घर में पलता रहा, कई साल तक अबू तालिब के घर में पलता रहा, खाता रहा, पीता रहा, परवरिश पाई। और परवरिश कैसी, अबू तालिब के 4 बेटे थे। कौन कौन, अकील, तालिब, अकील, जाफर, अली। तालिब वही तरतीब, तालिब, अकील, जाफर, अली। कैसे परवरिश की, कैसे पाला अबू तालिब ने और फातिमा बिनते असद ने ऐसे पाला है, ऐसे अंदाज से पाला है कि जब भी पालने के बाद इस घर में रहते हैं, और जब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम मौला की जात पर आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ते हैं, अल्लाह, घर के दरवाजे पर तशरीफ लाते हैं, आते हैं अपने चचा के घर में, अपने घर में इधर ही रहते हैं, तो फातिमा बिनते असद उठ के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह के नबी रोजाना देखते हैं मेरी चच्ची जो माँ है रोजाना उठती हैं इस्तकबाल के लिए, माँ के बराबर, जिसने पाला, माँ का दर्जा, बचपन से पाला, माँ का दर्जा, माँ का मकाम रखती है मेरी चच्ची, उठ के क्यों खड़ी होती है। एक दिन कह दिया चच्ची जान, अम्मा जान, मैं आता हूँ, आप उठ के मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती है। ना किया करें मेरा इस्तकबाल, ना किया करें मेरे इस्तकबाल के लिए, ना उठा करें। तो फातिमा बिनते असद कहते हैं मेरा बेटा, मैं तेरा इस्तकबाल अपनी मर्जी से थोड़ा करती हूँ। तो जो है यानी मेरा दौरा, अल्लाह अकबर, मेरा बेटा मैं तेरा इस्तकबाल अपनी मर्जी से थोड़ा करती हूँ। कहा चची अम्मा फिर इस्तकबाल क्यों करती हूँ। कहा मेरे बेटे तेरा इस्तकबाल इसलिए करती हूँ, जब तू मेरे घर की चौखट पे आता है, तेरा कदम आगे निकलता है, मेरे घर के अंदर आता है, मेरे बतने मुबारक में जो एक छोटा बच्चा है वो बोल कर कहते हैं अम्मा जान उठकर इस्तकबाल कर, अल्लाह का नबी तशरीफ ला रहा।
अल्लाह के नबी तशरीफ ला रहे हैं। ये है फातिमा पालने वाली। और अबू तालिब कौन है? अबू तालिब वो 4 बेटे हैं, बिस्तर पे सुलाते हैं। जब खतरा हुआ कुफार से तो रोजाना बिस्तर तब्दील करते हैं। कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा को तालब के बिस्तर पर, कभी जाफर के बिस्तर पर, कभी अकील के बिस्तर पर, कभी अली के बिस्तर पर। रोजाना हर रोज अपने बेटे के बिस्तर पर सुलाकर ये बता रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, ये तुम्हें खबर दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं और अपना अकीदा भी बता रहे हैं, अपना ईमान भी बता रहे हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ इस तरह की परवरिश अपने बेटों के बिस्तर पर सलाकर इतनी मोहब्बत का इजहार इसलिए नहीं कर रहे कि ये भतीजा है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि ये अल्लाह का नबी है। ये करके बता रहे मेरा बेटा कोई जाता है तो जाए, कुर्बान हो जाए, अल्लाह का नबी महफूज रह जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर बाबा। अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया? अब अगली बात जरा सुनो। वज़अना अन्का ज़िक्रका अल्लज़ी अन्का ज़हरक, वज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी अन्का ज़हरक। और हमने, ये भी अलम ऊपर है सब आयतों, हमने आपके सीने को कुशादा किया। और हमने ही वज़अना, और हमने ही तेरे कमर के बोझ को दूर कर दिया, जिस बोझ ने तेरी कमर को तोड़ रखा था। अब मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा यहाँ। आप भी जानते हैं, पढ़ लिखे हजरात बैठे हैं, तुल्लाब भी इस बात को समझते होंगे। देखो, इंसान ताकतवर, कवि, कुव्वत वाला अपने खानदान में, अपने कबीले में, अपने घर में, अपनी बरादरी में एक दस्तूर है माशरत का। कब होता है? अगर अकेला है ना, उसकी कोई कुव्वत और ताकत नहीं है। अकेला अगर बंदा है खानदान में, कोई और मर्द नहीं है तो ताकत नहीं। अगर खानदान के और भी अफराद हैं तो कुव्वत और ताकत में इजाफा हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। इससे आगे बढ़ो। अगर घर में, खानदान में एक ही फर्द है, उसका कोई और भाई नहीं है, तो इसकी कुव्वत और ताकत फिर कम है। लेकिन अगर भाई मौजूद हो, भाई का भाई हो, तो कहते हैं भाई इसकी कमर मजबूत है। तवज्जो है या नहीं? मजमा सोया हो तो नहीं है? बेदार है ना? कमर क्या मजबूत? भाई पुश्त इसकी मजबूत है। क्यों? कबीला पीछे है, भाई हैं, औलाद जवान है, भाई। और खास तौर पर भाई के लिए, भाई को कमर का, कुव्वत का ताकतवर समझा जाता है। इसकी कुव्वत की अलामत है भाई। ऐसा ही है ना? भाई भाई की कुव्वत होती है, भाई भाई की ताकत होती है। ये कमर की ताकत है भाई। ऐसा ही है या नहीं? तो जो है ना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, भाई भाई की कमर की ताकत होती है। भाई भाई के लिए ये एक जुमला है, एक मुहावरा है, कमर की ताकत, यानी भाई उसके लिए सहारा है, भाई उसके लिए कुव्वत है। और इसीलिए करबला के मैदान में हाँ, जब अबुल फजल अब्बास की शहादत हुई है तो मेरे मौला ने इन कसर ज़हरी था ना। अभी मैं साहब की तरफ नहीं आना चाहता, ये सिर्फ वजाहत करना चाहता हूँ। मेरी कमर टूट गई, क्या भाई जब ना रहा तो फिर भाई भाई की कुव्वत होता है, भाई भाई की ताकत होता है, भाई भाई के लिए सहारा होता है। खानदान में, घर में अगर भाई का भाई मौजूद है तो इसकी कुव्वत है, इसकी ताकत है और इसके लिए मजबूती है, इसका सहारा है इसके लिए। अब जरा आओ इस आयत में, वज़अना अलम यजिदका अलम नशरह लका सदरका, हमने आपको, आपके सीने को कुशादा किया। वज़अना, तो जिन्होंने बात को समझा, गौर करना बात की, वज़अना अन्का विज़रकल्लज़ी अन्का ज़हरका, और हमने तुम्हारे कमर के बोझ को, जिस बोझ ने तुम्हारी कमर को कमजोर किया हुआ था, हमने उस बोझ को दूर कर दिया। तवज्जो रखना बात की तरफ, तवज्जो रखना बात की तरफ। हमने तुम्हारे कमर के बोझ को
दूर कर दिया। अरे कमर की कमजोरी कब होती है? अभी मैंने बताया कब, जब ताकत ना हो। ताकत कब नहीं होती? जब कोई भाई मौजूद ना हो, कुव्वत देने वाला सहारा ना हो। और जब भाई आ जाता है किसी का तो उसे सहारा मिल जाता है। अरे खुदा यहाँ कहकर कि वज़अना अन्का विज़रक कल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, क्या कह रहा है? खुदा ये फरमा रहा है हमने तेरे भाई अली को अपने घर में तेरी मदद के लिए भेज कर तेरे कमर का बोझ दूर कर दिया। हमने तुम्हारी कमर के बोझ को, और कौन सा कम, नौज़ुबिल्लाह, मैं समझाना चाहता हूँ, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और क्या पैगंबर इस्लाम बूढ़े हो गए थे, कमर कमजोर थी, क्या था, चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, क्या मसला था? कौन सा बोझ था जो कमर, जो के पैगंबर इस्लाम की ताकत नहीं थी? अरे ताकत यही थी, पैगंबर को कोई नजर नहीं आ रहा था जो मेरे काम में, मेरी तबलीग के मामले में मेरा मददगार हो। दावत ज़ुल अशीरा के मौका पर पैगंबर इस्लाम की हमायत करके अली इब्ने अबी तालिब ने बता दिया कि जिस कमर के बोझ को दूर करने का खुदा फरमा रहा है वो मैं ही कमर के बोझ को दूर करने वाला अली। अल्लाह, बस तवज्जो चाहूंगा मेरे दोस्तों। वज़अना अन्का विज़रक कल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और ये बोझ कैसे दूर हुआ? तवज्जो चाहूं, जब पैगंबर इस्लाम ने तबलीग, एक और मिसाल देता चलो, पैगंबर इस्लाम ने तबलीग रिसालत का आगाज किया है तो पहले पहले आगाज में एक वाकया पेश आया। वो वाकया ये था, तवज्जो मेरी तरफ रहे, वाकया ये था, पैगंबर इस्लाम निकले हैं, तबलीग कर रहे हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा रहे हैं। कुफारे मुशरिकीन, कुफारे मक्का को जो है वो परेशानी है, ये क्या रोज बरोज कलमा पढ़ रहा, कोई ना कोई कलमा पढ़ने के लिए आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। इन्होंने मंसूबा बनाया कि अगर हमने खुद उठकर अबू तालिब के भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का रास्ता रोका और हमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अबू तालिब तो आ जाएगा, सरदार मक्का है, तो जो चाहते हो मेरे दोस्त मेरे लोगों, सरदार मक्का है, अबू तालिब तो आएगा, शिकायत करेगा, हमसे पूछेगा तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वजह है? उन्होंने एक मंसूबा बनाया, हर कुफार मक्का में से हर किसी ने कहा अपने बच्चे बुलाओ, अपने अपने बच्चे बुलाए, एक मीटिंग हुई, बच्चों से कहा भाई कल तो हमने पता क्या करना है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जैसे ही तबलीग के लिए निकलें ऐसे इधर से निकलते हैं, तुम्हारे हाथों में पत्थर होने चाहिए और वो तुमने क्या करना है, छुप कर इधर गलियों में रुक जाना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जा रहे होंगे, तुमने पत्थर मारने शुरू कर देने हैं, तो जो है तुमने पत्थर मारने, बच्चों का काम बच्चों ने किया है तो इधर उधर बात हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा निकले हैं, हजरत का निकलना था, अब मंसूबे के तहत बच्चे जो हैं वो अपना काम करने के लिए आ गए, बच्चों ने पत्थर मारे, हजरत का सर पांव तक जिस्म पूरा जख्मी हुआ। जब वापस आए हैं अबू तालिब के घर में, अबू तालिब ने देखा बेटा ये क्या हुआ, किसने किया? कहा चचा मक्के के कुछ बच्चे थे छोटे छोटे, जैसे ही मैं गली में निकला हूं तो उन्होंने मुझ पर जो है वो पत्थरबारी शुरू कर दी, मुझे पत्थर मारे और मैं जख्मी हो गया। कहा अच्छा ये बात है, अच्छा मेरे बेटे बैठो, फौरन गए निकले कुफारे मक्का के पास, मुशरिकीन मक्का के पास बैठे हैं और हंस रहे हैं, आज तो जो है वो हमारा मंसूबा कामयाब हो गया, तो जो है मंसूबा कामयाब हो गया। अबू तालिब पहुंचे, बैठे हैं टांगों पे टांग रख के और हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि अबू तालिब के भतीजे को आज खूब सबक सिखाया गया है। अबू तालिब पहुंचे, कहा भाई ये क्या हुआ, ये आप शिकायत पहुंची आपके बच्चों की, आपके बच्चों ने जो है मेरे भतीजे को मारा है, पत्थर मारे हैं। कहा अबू तालिब बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। अबू तालिब बैठ गए, कहा भाई बैठ के तो बात करेंगे लेकिन बताओ ये ऐसा क्यों हुआ, ये आपके बच्चे थे, आप ही लोगों के बच्चे थे, आपके बच्चों ने ऐसा काम किया, ये क्यों ऐसे हुआ, ऐसा क्यों कर हुआ? अबू तालिब कोई बात नहीं छोड़ो, हो जाता है, ये बच्चों की बात है, बच्चों की बात बच्चों में रहने दो, तो जो है या नहीं, बच्चों की बात बच्चों में ही रहने दो। अब अबू तालिब ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन अबू तालिब अली का बाप है, तो जो चाहता
अबू तालिब है, अली के बाप हैं। कहा अच्छा, अगर बच्चों की बात को बच्चों में ही रहने देना है तो फिर ठीक है। अबू तालिब उठे, आए हैं घर में, अपने भतीजे मोहम्मद मुस्तफा को भी देख रहे हैं, मेरा भतीजा जख्मी है। क्या किया, एक कोने में जाकर अपने बेटे अली को बुलाया, तो जो चाहता हूं, अपने बेटे अली को बुलाया, कहा या अली, मैंने तुझे अपनी दवाओं के जरिए से खुदा से मांगा ही मोहम्मद की हिफाजत के लिए है। मैंने दुआओं के जरिए से खुदा से तुझे मोहम्मद मुस्तफा की हिफाजत के लिए बुलाया है और मांगा है। कहा बाबा क्या हुक्म है? कहा बेटा ये वाकया ऐसे हुआ, पता है तुझे? कहा हाँ बाबा, मेरा क्या फरीज़ा है, मेरी क्या जिम्मेदारी है? कहा बेटा कल आपके आका मोहम्मद मुस्तफा निकलेंगे तबलीग के लिए, उधर से उनके मंसूबा के मुताबिक कुफार के बच्चे आएंगे मोहम्मद मुस्तफा को पत्थर मारने के लिए। अब आपका काम, तू अली है, अबू तालिब का बेटा, खुद ही जानता है क्या करना है। पता है तूने क्या करना है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कहा बाबा ठीक है, अब अली जाने और अली का काम जाने। इधर मोहम्मद मुस्तफा निकले अपने तबलीग के काम के लिए। मोहम्मद मुस्तफा का निकलना था, कुफार मक्का के बच्चे जैसे ही सामने आए, किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में कुछ है, मारने जैसे ही लगे, भाई अब इनको ये पता नहीं था अब मुस्तफा का मुहाफिज भी साथ है। ऐसे ही मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब ने जब बच्चों को देखा तो अली है, वो भी बच्चे हैं, ये भी बच्चा है, बच्चे बच्चे के साथ जब मिले हैं, अली ने एक को पकड़ा बाजू तोड़ा, दूसरे को पकड़ा टांग तोड़ी, तीसरे को पकड़ा कान मरोड़ा। यार जी क्या बात, हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बादशाह साहब ने की है, आपने जो है हौसला अफजाई के लिए नारा अच्छा नहीं लगाया, नारा लगाओ जरा। जो है ना बिल्कुल हकीकत है। अब अबू तालिब कह रहे हैं अब अली तेरा काम है, मेरे मौला पैगंबर इस्लाम की मुहाफिज है। क्यों? तवज्जो चाहता हूं, मुहाफिज है, मुस्तफा का मुहाफिज। अब अली निकले हैं, अली निकले। तारीख कहती है, जुमला कहने लगा हूं, तारीख कहती है किसी का पत्थर हाथ से अभी निकला नहीं था, अली पहले पहुंच जाते थे। जो है या नहीं, किसी का पत्थर अभी हाथ से निकलना नहीं पाता था, अली पहले पहुंच जाते थे। किसी का बाजू तोड़ा, किसी की टांग तोड़ी, किसी का नाक तोड़ा, किसी की आंख निकाली, किसी का कान तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, किसी का पेट मरोड़ा। सबको जो है या नहीं, सबको अपाहज करके अली अपने बाप के पास आकर कहते बाबा क्या मैंने हिफाजत का हक अदा कर दिया कि नहीं किया? वजह है या नहीं, मैंने हिफाजत का हक अदा किया कि नहीं किया? तो जो अब क्या हुआ, जैसे ही कोई बाजू टूटा हुआ, किसी की टांग टूटी हुई, किसी का नाक टूटा हुआ, किसी के दांत टूटे हुए, कोई कहीं से जख्मी, कोई कहीं से जख्मी, कोई कहीं से तवज्जो चाहता हूं, कोई कहीं से जख्मी, कोई कहीं से जख्मी, कोई कहीं से जख्मी। जब काफिरों के घरों में बच्चे पहुंचे, कहा तुझे किसने मारा? अली ने। तुझे किसने मारा? अली ने। तुझे किसने मारा? अली ने।
तो जो है ना, तुझे किसने मारा? अली ने। तुझे किसने मारा? अली ने। तुझे किसने मारा? अली ने। ये भाई हर जगह पे जब अली आ जाता है तो फिर अली अली होता है। जब अली आ जाते हैं तो हर जगह पर अली अली होता है। सिर्फ यही नहीं, मक्के की गलियों में अली है। जब जंगे बदर थी तो जो चाहता हूं, जब जंगे बदर का मैदान था, शाह साहब कितने मारे गए थे जंगे बदर में? 70 मारे गए। जख्मी पता नहीं कितने हुए थे कितने? 1000। हमारे कितने थे मुसलमानों के? 313। जब सबसे पूछा गया तुझे किसने जख्मी किया, तुझे किसने जख्मी किया, तुझे किसने जख्मी किया, तो जंगे बदर में भी जब पूछा गया तुझे किसने जख्मी किया, तुझे किसने मारा, तेरी टांग किसने तोड़ी, तुझे किसने जख्मी किया, कहा मेरे सामने भी अली था, मेरे सामने भी अली था। मेरे सामने भी अली था। तो जो चाहते हो, मेरे सामने भी अली था, मेरे सामने भी अली था। जब जंग खत्म हुई तो पूछा गया पैगंबर इस्लाम से कि या रसूल अल्लाह, ये तो कह रहे हैं हर जगह पे अली थे, हर जगह पे अली थे। अब पैगंबर इस्लाम ने थोड़े से अकीदों को बचाने के लिए, थोड़ा सा अकीदा को महफूज रखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो शिर्क की तरफ चले जाए, ये कम अकीदा लोग, कमजोर अकीदा लोग शिरक की तरफ ना चले जाएं। पैगंबर ने फरमाया तुम्हें पता नहीं, हाँ हर जगह पे अली था। अली किस तरह था? अल्लाह ने अली की मुबारक सूरत में फरिश्ते बनाकर भेजे थे। जंगे बदर में हर जगह पर लड़ने वाला अली मलक नजर आ रहा था। तो जो ना मेरे दोस्तों, तो क्या वो वज़ाना अन का विज़्र कल्लज़ी है? अब समझ आइए बात की, अब समझ आइए आयत की। वज़ाना हमने उठा दिया, विज़्र कल्लज़ी उस बोझ को जो तेरी कमर को तोड़े हुए था। वो कौन सा बोझ था? भाई नहीं था, तवज्जो, भाई नहीं था जो तेरी ताकत बन सकता। हमने अली की शक्ल में तुझे भाई अता कर दिया। हमने अली की शक्ल में तुझे भाई अता कर दिया। ऐसा ही है ना? वज़ाना अनका विज़्र कल्लज़ी अनका ज़हरका वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तेरे जिक्र को, तवज्जो, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। मैं यहाँ वक्त नहीं है, मैं इख्तिताम की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन एक जुमला सुनता चल जाओ, अगली आयत बयाना चाहता हूँ। अलम नशरह लका सदरक, हमने आपके सीने को कुशादा किया। वज़ाना अनका विज़्र कल्लज़ी अनका ज़हरक, उस बोझ को तेरी कमर से उठा दिया जो तेरी कमर को तोड़े जा रही थी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरा जिक्र भी बुलंद किया, वो भी अली के जरिए से बुलंद, वो भी अली के जरिए से, वो भी अली के जरिए से। तभी तो हर जगह पर अली फरमाते हैं अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। और कभी कहते हैं अल्लमानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फ बाबिन, अल्लाह के नबी ने मुझे 1000 बाब तालीम फरमाया, 1000 बाब तालीम फरमाया। और फिर 1000 बाब पैगंबर ने तालीम फरमाया था, और मैं अली ने हर बाब से एक 1000 बाब और खोल दिया। हजार बाप। वक्त नहीं है, जो मैं बात बताना चाहता हूँ अगली बात है। क्या? फिर मतलब को मिलाओ, फिर समझ आएगी। हमने तेरे सीने को कुशादा नहीं किया, हमने तेरे उस कमर के बोझ को दूर नहीं कर दिया कि जो तेरी कमर को तोड़े जा रहा था। हमने तेरे जिक्र को बुलंद नहीं किया। आगे क्या? फाइन्ना माल उसरे युसरा, बस हर मुश्किल के साथ आसानी है। जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शाह साहब इस मतलब को समझेंगे अगर, क्योंकि ज्यादा मुतालिया रखते हैं, और जो जिनको नहीं पता वो भी समझ लें।
मौला कायनात मेरे आका और मौला के अलकाबात अगर ने मुकम्मल पढ़े हैं तो जो करना बात की तरफ, मौला के अलकाबात में से मैं बात वो करना, अगर जंप ना लगा तो मुझे जो है मिंबर से उतार देना, तो जो करना है। अगर जंप ना आया इस बात पर तो मुझे उतारना, कहना आगा इतरती आप इस काबिल नहीं है कि फजाइल अली पढ़ सको आप। लेकिन समझने की जरूरत, बात को समझना जरूरी है। समझोगे तो फिर पता चलेगा, फिर मजा आएगा। अलकाबात अमीरुल मोमिनीन में से जब मैंने ये बात करनी है तो आप पहुंच जाएंगे। अलकाबात अमीरुल मोमिनीन बहुत से लकब, अलकाब जमा लकब, हजरत के लकब, जैसे असदुल्लाह है ना, आइनुल्लाह, वजहुल्लाह, है या नहीं, है या नहीं। बड़े अलकाब है, बहुत से अलकाब है, बहुत से अलकाब है। अब मैं बयान नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। उन अलकाबात में से मेरे मौला और आका का एक लकब युस्र है। नहीं समझे बात को? एक लकब युस्र है, युस्र। हजरत को युस्र के नाम से भी याद किया जाता है, मौला की अलकाबात में से है। इधर खुदा क्या कह रहा है, पैगंबर हमने तेरे सीने को कुशादा किया, हमने तेरे कमर के बोझ को उतार कर फेंक दिया जो तेरी कमर को तोड़े जा रहा था, हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। फ़इन्नमाल उसरि युस्रा। फ़इन्नमाल उसरि युस्रा। हर मुश्किल के साथ आसानी मौजूद है। तो जो चाहता हूं, हर मुश्किल के साथ आसानी मौजूद है। और मेरे मौला का एक लकब युस्र है। खुदा क्या फरमा रहा है, हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी तुझे कहीं मुश्किल पेश आए तो युस्र मौजूद है। दूसरे लफ्जों में ये कहता चलूं, कभी भी किसी जगह पे भी कोई मुश्किल पेश आए तो अली मुश्किल कुशा मौजूद है। यार तो जो है मेरे दोस्तों, फ़इन्नमाल उसरि युस्रा, इन्नमाल उसरे। अब मैं एक और बात यही से करने लगा हूं। अल उसर पर अलिफ लाम है, भजो अलिफ लाम अल उसर। फ़इन्नमाल उसरे क्या मतलब है, हर मुश्किल के साथ, तो जो चाहता हूं, हर मुश्किल के साथ ओसर, हर मुश्किल के साथ योसर मौजूद है। तो फिर मुझे कहने दो, आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर क़यामत तक मुश्किलें आती रहेगी। मुश्किल कुशा को याद करते रहना। बस वे दोस्तों, वक्त काफी हो गया। ये आखिरी अयाम हैं अज़हदारी के। इन अयाम में जितना पुरसा देना चाहते हो अली की बेटियों को पुरसा दे लो। शाम से रिहा होकर काफिला जब जाने लगा है ना, शाम से मदीना और करबला की तरफ, तो महमल तैयार हो गया। रंग बिरंगे कपड़े महमलों पर लगाए हुए थे। सैयद सज्जाद ने देखा, ज़ैनब कुबरा नहीं देखा। कहा बेटा सज्जाद, इनसे कहो ये रंग बिरंगे कपड़े उतारे, स्याह कपड़े पहना दिए जाए।
कपड़े लगाए गए महमलों पर। जब सब तैयार हो गई सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा मेरी माँ रुबाब नजर नहीं आ रही कहाँ पे? कहा बेटा कहाँ होगी? कहा फूफी अम्मा मुझे पता है मेरी माँ कहाँ पर होगी। कहा कहाँ? कहा मेरी बहन सकीना की कब्र पे होगी। बहन सकीना की कब्र पे होगी। कहा बेटा जाओ माँ को बुला लो। कहा नहीं फूफी अम्मा अकेला नहीं जाऊंगा, मेरी माँ मुझसे अकेले आ नहीं सकेगी, आप मेरे साथ जाएं। ज़ैनब कुलसूम साथ गए। देखा सकीना की कब्र को जिंदान में अपने बाहों में लिया हुआ है, रुबाब रो रही है। ज़ैनब कुबरा ने कहा रुबाब उठो चलें, रिहाई हो चुकी, मदीना चलें। कहा काज़ादी मैंने मदीना जाके क्या करना है, मुझे शाम में ही रहने दो, मेरी बेटी की कब्र तो यहाँ पर है, मैं यहाँ रहूंगी। आखिरकार मजबूर किया गया, काफिला तैयार हुआ। काफिला जब उस राह पर पहुंचा जो एक रास्ता करबला की तरफ जाता था, एक मदीना की तरफ, बशीर इब्ने जज़लम जो काफिला सलार है, इसको रास्तों का पता है, ये कहता है जैसे ही काफिला उस जगह पे पहुंचा कि जहाँ से एक रास्ता मदीना एक करबला की तरफ, मैंने मौला की तरफ देख कर कहा मौला मदीने जाना है या करबला? कहा बशीर मैं अपनी फूफी से पूछ कर बताता हूँ। मेरे आका ने अपनी फूफी से कहा फूफी अम्मा मदीने जाना है या करबला? कहा मेरे बेटे तुझे पता है मेरे भाई पर मुझे किसी ने रोने नहीं दिया, मेरा दिल चाहता है दिल भर के रोऊं अपने भाई पर, कब्र पर दिल भर के रोऊं। बस बेज़ादार हो काफिला वहां पहुंचता है, मैं मुख्तसर आगे जाना चाहता हूं। 3 दिन काफिला वहां रहा। 3 दिनों के बाद फिर तैयारी की, काफिला फिर जाने लगा। काफिला जब जाने लगा सब सवार हो गए, बीबियां सवार हैं, उम्र बाप फिर नजर नहीं आ रही। आका गए हैं कहां पर? कब्र हुसैन इब्ने अली पर। रुबाब बैठी हैं रो रही हैं और कह रही हैं आका मेरे पास 2 ही अमानतें थी आपकी, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सकी, तेरी तरफ से मेरे पास 2 ही अमानतें थी, मैं हिफाजत नहीं कर सकी, एक आपके पास रह गई, एक शाम में छोड़ के आ गई हूँ। बस बेज़ादार अल्लाह जानता है। ये काफिला चलता 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 मदीने के करीब पहुंच गया। बेज़ादारो ये वो दिन है तकरीबन, वहां से चलते हुए काफिला 40 से, यही करीब दिन है जब मदीने के पास पहुंचा। मेरे मौला सज्जाद ने बशीर इब्ने जज़लम से कहा बशीर अभी मदीने में दाखिल नहीं होना, मदीने से बाहर मेरा खैमा लगा था, मदीने से बाहर खैमा लगाओ और तुम घोड़े पे सवार होकर मदीने में जाओ। जब बशीर तेरा बाप मुझे मालूम है शायर था, शेर पढ़ता था, कि तुझे भी कोई अशार आते हैं? कहा मौला मेरे बाप को तो बहुत सारे अशार आते थे, खुद भी शायर था, मैं भी कोई ना कोई कह देता हूँ। कहा बशीर जाओ मदीने में जाओ, मेरे बाबा के कत्ल की इत्तला जाके मदीने में ऐलान करो। अज़ादारों बच्चे रोने के लिए जो आए बैठे हैं, शहजादी कौन है उनको जो पुरसा देने के लिए आए बैठे हैं, वो तैयार हो मातम के लिए। अज़ादारों बशीर कहता है मैं घोड़े पे सवार हुआ, मदीने के मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा। मस्जिद के दरवाजे पे पहुंच कर मैं सोच रहा था क्या पढ़ूं, कौन सी शायरी करूं, कौन से अशार पढ़ूं। कहता है यकदम मेरे जहन में एक शेर आया और मैंने ये शेर पढ़ा, या यसरबिल्ला मकाम लकुम, ओ मदीने वालों ये मदीना तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा, मदीना वालों ये मदीना तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा। उस हुसैन इब्ने अली अल्लाह के रसूल का नवासा कत्ल कर दिया गया। मैदान करबला में कैसे कत्ल किया गया? जिस्म करबला में था, सर नौके नेज़ा पर सवार करके कूफा और शाम के बाजारों में परवाया गया। हज़रत बशीर कहता है मैंने जैसे ही ऐलान करना था, मदीने के घरों से मर्द औरतें बच्चे रोते हुए गिरिया करते हुए बाहर निकले। इतना
इज्तिमा हो गया कि मेरा वहां से निकलना मुश्किल हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाया और निकलने की कोशिश की और आया हूं अपने मौला के पास। लोग मर्द और औरतें गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं। एक वाकया जो मदीना में इस वक्त रूनमा हुआ, मोहम्मद हनफिया हैं, हुसैन इब्ने अली के भाई, जो मरीज हैं, जिनको अभी तक तारीख कहती है, जिनको अभी तक किसी ने ये नहीं बताया था कि हुसैन इब्ने अली कत्ल कर दिए गए। इनको ये मालूम नहीं था, मरीज थे, बीमार थे, गुलाम लोगों ने रोका हुआ था कि इनको ना बताना, इब्ने अली को ना बताना, वरना रूह जो है वो परवाज कर जाएगी। मोहम्मद हनफिया को जैसे ही कोई खबर मिली, शोर होगा हुआ, लोग रोने लग गए, औरतें रो रही हैं, घर की बाहर आ रही हैं। पूछा क्या हुआ? एक गुलाम ने आकर कहा, आका आका आपके भाई हुसैन इब्ने अली सफर करते हुए कूफा तक पहुंचे थे, कूफा के लोगों ने आपके साथ धोखा किया और क्या हुआ, आपका सफीर मुस्लिम इब्ने अकील को कत्ल कर दिया गया और इस वक्त हुसैन इब्ने अली मदीने से बाहर आके बैठे हैं। उन्होंने खैमा लगाया हुआ है और वो बाहर हैं। सब लोग उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं और उनकी जियारत के लिए जा रहे हैं। जैसे ही मुस्लिम इब्ने अकील की बात सुनी, मोहम्मद हनफिया बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलना था, घोड़े पे सवार होना चाहते हैं, मरीज भी हैं और इधर से जब हालात सुनते हैं, मोहम्मद हनफिया कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। अज़ादारों, पूरा काफिला मदीने का निकला हुआ है, औरतें रो रही हैं, वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, वाह अकबरा। अरे जब मोहम्मद हनफिया चलते चलते गिरते उठते पहुंचे हैं कहां पर? उस खैमा के पास जो अली इब्न हुसैन का है। हुसैन अली इब्न हुसैन सैयदुल साजिदीन खैमे से बाहर आए, एक रुमाल पकड़ा हुआ जो रो रहे हैं, अपने आंसुओं को साफ कर रहे हैं। मोहम्मद हनफिया रोकर अपने भतीजे से मिलते हैं और कहते हैं, यबना अखी, वो मेरे भाई के बेटे, आयना अखी, मेरा भाई हुसैन कहाँ है? आयना नूर बसरी, मेरी आंखों का नूर कहाँ है? आयना खलीफा तो अभी, मेरे बाबा का खलीफा कहाँ है? अज़ादारों, ये कहना था कि सैयद सज्जाद और मोहम्मद हनफिया रोते रोते गश खा के गिर पड़ते हैं। जैसे ही होश आया, मेरे मौला सज्जाद अपने चचा की तरफ देख कर कहते, चचा किस किस का पूछोगे? कोई बाकी नहीं रहा। अब्बास कत्ल हो गए, अकबर कत्ल हो गए, कासिम कत्ल हो गए, सबको मार दिया गया। हमें कैद करके हमारी बहू बेटियों को जिंदानी बनाकर असीर करके ले जाया गया और मेरे चचा अब मेरे सवा और कोई नहीं। ये है मेरी बुब्बिया जो सर पर रहना बाजारों और दरबारों में जिनको फराया गया। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम मुनक़लिबी यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इलाही व ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगार इस इबादत को मंजूर व मकबूल फरमा। मेरे मालिक इसका सवाब भाई नादिर सकू के मरहूमीन, इसके ख़ानदान के, उनकी अरवाह को पहुँचा। इस ज़िक्र के सदक़े में हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। बानी मजलिस की तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। तमाम ख्वाहिशात शरिया को मंजूर व मकबूल फरमा। इलाही करीमा का बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मौला के जान सरों में हमें शुमार फरमा। मौला के कदमों में हमें शहादत नसीब फरमा। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।